अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.2 क्लास 9th का जो मैथ है, जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखिए ये जो नीचे है ना, इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाला नोमिनेटर होता है। अब कह रहे हैं इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज में ये होता है कि जो आपने सबसे पहले जो वैल्यू लिखी है ना, आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है ऐसे, यानी 4 प्लस अंडर रूट 3 इसी तरह है। अब होगा क्या, अब आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से। ये 4 अंडर रूट 3 क्या है, 3 है, और इधर भी क्या है 4 अंडर रूट क्या है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3 है। अब यहाँ पे साइन जो है ना, अगर प्लस का है ना, तो आपने क्या कर देना है कि साइन चेंज कर देना है, जस्ट इस तरह। 4 प्लस अंडर रूट 3 है तो इसको हमने 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना। अब ये होगा कि सामने वाला यानी आमने सामने मल्टीप्लीकेशन होगी, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, यानी 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा जी। और नीचे नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट क्या होगा 3 से। अब इसको फिलहाल इसी तरह रहने दें, 13 और 4 माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ नीचे अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अब वो फार्मूला क्या बन रहा है, वो बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से मुराद कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। यानी आप इसको इस फार्मूले को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर पहले वाली वैल्यू पहले से मैच कर जाए, जैसा कि ए से मैच कर रहा है, सेकंड वैल्यू सेकंड से मैच कर जाए, जैसे कि बी से मैच कर रहा है, एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, तो जो माइनस वाला है ना उसके ऊपर स्क्वायर ले लो। सिंपल इस तरह भी आप इसको समझ सकते हो, यानी किस तरह भी आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, लॉजिक बना सकते हो। तो यहाँ यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए से मुराद यानी पहली वैल्यू दैट इज 4 का स्क्वायर, और बी से मुराद जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा जी 13, इधर आ जाएगा जी 4 माइनस अंडर रूट 3, इसी तरह आ जाएगा। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 2 टाइम है, 4 4 जर कितना हो जाएगा जी 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप इसका आ जाएगा वो आ जाएगा जी 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, 16 में से कितने निकालो, 3 निकालो, तो हमारे पास कितना बचता है 13। तो 13 से कैंसिल होके जो फाइनल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ जो है इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमने करना है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू, जो इसका पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में 2 5 3 है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी 2 है, 5 एंड 3, अंडर रूट क्या है जी 5 है, और नीचे हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 है। तो रैशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाली वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वो तो सेम रहेगी। ये जो नीचे अंडर रूट 3 है ना, इसमें क्या करना है, इसमें साइन तो है नहीं, सिंगल वैल्यू है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कर दो। अब क्या होगा, ये जो अंडर रूट 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से, तो इसको ब्रैकेट में आपने लिख देना। और नीचे अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 3 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 3। या तो आप यहीं पर छोड़ दें तो भी ठीक है, आपका आंसर है। अदरवाइज अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस इसको इस 5 से भी मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, और नीचे क्या आ जाएगा 3। अब देखें इनको एक ही स्क्वायर रूट में इन्हीं ले आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कर लें। वैसे आपको एक डायरेक्ट स्टेप भी आप कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखें 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते थे कि इस स्टेप के बाद डायरेक्ट, यानी कि 3 2 अंडर रूट 6, 3 5 15, यानी ये दो स्टेप आप ना भी करें, डायरेक्ट कर दें, तब भी क्वेश्चन आपका ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इसको दो पार्ट ये हो गए, वीडियो को पास करके ये उतार लें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 3 जो है अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5 है, तो आपने क्या करना है कि अंडर रूट 2 माइनस 1 और अंडर रूट 5 को ऐसे ही रहने देना है, और इधर क्या करेंगे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। अब ये जो अंडर रूट 5 है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम
√2 माइनस 1 लिख देंगे और नीचे √5 √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी √5 √2 माइनस 1 ओवर √5। अब यहाँ पे छोड़ दें तब भी ठीक है, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि इधर मल्टीप्लाई कर दें। √5 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √ क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और इसको आपने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 हो जाएगा और नीचे आपके पास 5 आ जाएगा और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है 6 - 4 √2, पार्ट 4, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। अब इसको क्या करना है, हमने रैशनलाइज कराना है। क्या हो जाएगा जी, 6 - 4 √2 6 + 4 √2। अब आपने क्या करना है कि 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2, क्योंकि हम रैशनलाइज करा रहे हैं डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो जो नीचे वैल्यू है ना वही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। सिर्फ फर्क क्या करना है कि अगर इधर प्लस है ना तो यहाँ माइनस, साइन सिर्फ चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो आप देख सकते हैं 6 - 4 √2, 6 - 4 √2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 6 - 4 √2 से, और नीचे 6 + 4 √2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा जी 6 - 4 √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर जो है ना बिल्कुल सेम फैक्टर है, ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मैच कर रही है, साइन साइन से मैच कर रही है, सेकंड वैल्यू सेकंड से मैच कर रही है, तो इधर हो जाएगा 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जबकि नीचे जो है फार्मूला हमारे पास बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है, जो कि इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से मुराद जो सेकंड वैल्यू होती है उसका, यानी a आपके पास क्या होगी 6 होगा, b आपके पास क्या होगा 4 √2। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फार्मूला होता है कि जब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मैच कर जाए, सेकंड वैल्यू सेकंड से मैच कर, यानी 6 6 से मैच कर रहा है, 4 √2 से मैच कर रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फार्मूला बनेगा यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। आप इस तरह भी आप इसको जेन में रख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बिल्कुल मैच कर जाए, साइन भी मैच कर जाए, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सेकंड सेकंड से, तो होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर जो ऊपर फार्मूला बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब ऊपर जो फार्मूला बना, जो फार्मूलाज हैं वो चले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहें तो इसको 2ab को पहले लिख दें, इसको बी स्क्वायर को बाद में लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो फार्मूला बना था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो ये फार्मूला बना था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये दो फार्मूलाज क्योंकि यहाँ यूज हुए, दोनों मैंने लिख दिए। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ना क्या है कि a स्क्वायर, a से मुराद यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 20, देखें बी स्क्वायर, बी से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि आपके पास क्या है 4 √2 का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो फार्मूले में -2 लगेगा, -2ab, a से मुराद फर्स्ट वैल्यू, b से मुराद सेकंड वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू, यानी आपने -2 फार्मूले का लगाना है, फिर ये फर्स्ट वैल्यू लिखनी है और ये सेकंड वैल्यू। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास ये आ रहा है 6 का स्क्वायर, देखें कितना होता है 36 होता है, माइनस यहाँ पे देखें दो नंबर है 4b और स्क्वायर रूट भी है, तो इनको मैं अलग अलग स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में बेहतर समझ आसानी हो। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अगेन यहाँ पर भी मैं 4 का स्क्वायर क्या कर लूँगा, अलग ले लूँगा, और 2 का जो स्क्वायर रूट है उसका अलग ले लूँगा, ये स्क्वायर है, इसे मैं ज़रा ऊपर करके लिख देता हूँ, माइनस 2 6 12, 12 4 48, ये क्या हो जाएगा 48 √2 आ गया, और नीचे ये 36 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा जी 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ये 2 था, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के क्या आ गया 2 आ गया, माइनस 48 √ क्या आ गया 2 आ गया, और नीचे कितना आ गया जी 36 माइनस 16 2 32 हो गया। अब 36 हो गया, ये कितना हो गया 32 हो गया, और 48 √2 हो गया, और नीचे कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, 36 में से 32 का पीछे बचेगा हमारे पास 4। अब ये दो वैल्यू आपस में ऐड हो सकती हैं, कौन सी 36 और 32 तो आपस में ऐड हो जाएंगी,
यानी 2 + 6 कितना होता है जी 8, 3 + 3 कितना होता है 6, यानी ये दोनों मिलकर 68 बन गए, -48। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो करते ये हैं कि ये जो 48 है, ये वाली वैल्यू जो यानी कि स्क्वायर रूट के साथ होती है, उसको या तो इस पिछली वाली वैल्यू के साथ ऐड करा देते हैं या सब्ट्रैक्ट करा देते हैं डिपेंडिंग ऑन साइन। लेकिन इस 48 का इस 68 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये अगर रुपीज़ है तो ये डॉलर है, तो आपके पास रुपीज़ और डॉलर एक करेंसी नहीं बन सकती। रुपीज़ अनटिल अनलेस आप दोनों करेंसी को एक चीज़ बना दें, ठीक है। जैसे आपके पास अगर कोई भी दो डिफरेंट वैरायटी है चीज़ की, तो उनको आप आपस में मिक्सअप नहीं कर सकते। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऊपर से 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा 4 1 4 और 4 7 28, यानी 4 का टेबल 68 पे 17 टाइम जाता है, 4 का टेबल 48 पे 4 12 होता है, और क्या आ गया जी 2, और नीचे मेरे पास क्या आ गया जी 4। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यूँ मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 17 12√2 जो है ना, ये मेरे पास इसका फाइनल क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। तो अब जो है ये उतार लें ताकि जो नेक्स्ट इसके 2 पार्ट हैं वो भी हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, पार्ट 5 √3 -√2 √3 प्लस √3 हमने रैशनलाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। हम नोमिनेटर से भी रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर कंडीशन ना लगी हो, समटाइम कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें रैशनलाइजेशन नोमिनेटर से भी हो सकती है और डिनोमिनेटर से भी हो सकती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर से होगी, लेकिन यहाँ पर हम नोमिनेटर से नहीं कर सकते क्योंकि उसने डिनोमिनेटर का हमें एक कंडीशन में क्वेश्चन दे दिया। तो अब हमने क्या करना है जी √3 √2 डिवाइड बाय √3 √2, इसको आपने क्या करना है, ये देखिए यही वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है। देखिए √3 यहाँ साइन प्लस है ना, तो माइनस कर देना है, बस ये फर्क करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, √3 माइनस √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, √3 माइनस √2 से नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 भी। अब यहाँ देखें ऊपर तो होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी, ऊपर इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट इसी स्टेप में आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम थी, तो ऐसा है कि मैं इसको इसी स्टेप में क्या करता हूँ कि होल स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है, उसलिए ताकि फिर फार्मूला लगाने में मेरे लिए आसानी हो। ये हो जाएगा, दोनों फार्मूलाज एक स्टेप में लिख दो। अब यहाँ पर 2 फार्मूलाज लगेंगे, ऊपर जो मेरे पास फार्मूला लगेगा ना वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जबकि ये डिनोमिनेटर में नीचे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में जहां a है वहां हमारे पास √3 है, तो इसका मतलब है कि फार्मूले में जहां जहां a आ रहा है वहां हम √3 से रिप्लेस करेंगे, जबकि क्वेश्चन में जो फार्मूले में जहां b है, क्वेश्चन में वहां √2 है, तो जहां जहां फार्मूलाज में b आ रहा है वहां हमने √2 लिख देना है। नीचे जो है यही चीज़ है कि जो a है हमारे पास √3 है, जबकि b हमारे पास 2 है, तो फार्मूलाज में यानी कि a की जगह हम √3 लिखेंगे और b की जगह √2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, ऊपर वाला a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आपने ले लेना है √3 का, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a b से मुराद है कि a से मुराद फर्स्ट वैल्यू दैट इज √3, b से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि क्या है √2 है, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस बी, जो किसकी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी। a से मुराद मेरे पास √3 है का स्क्वायर और b से मुराद मेरे पास √2 है सेम। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ बता दूं कि ये ना हो कि अक्सर स्टूडेंट जब हम पेपर चेक करते हैं तो अक्सर कॉमन मिस्टेक क्या होती है, यहाँ से अक्सर स्टूडेंट क्या करना है इस स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर रूट काट देते हैं। ये ऐसा नहीं करता, आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्यों कि दरमियान में प्लस या माइनस हो और बाहर स्क्वायर हो, तो आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं काट सकते। हाँ, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते फिर तो इस पॉसिबिलिटी थी। अब देखें यहाँ हमारे पास 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमारे पास खत्म हो चुका है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 + 2, मैं लिख लूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह होगा 6। अब देखें, ये देखिए 3 था 3 लिख दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, 2 था 2 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ब्रैकेट भी खत्म कर दो, उस ब्रैकेट को लिखने का कोई फायदा नहीं है। -2 देखो इसी तरह लिख लिया, ये देखिए ये 3 है ये 2 है, 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, और नीचे
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 माइनस 2 बचेगा, क्या बचेगा 3 माइनस 2, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, माइनस 2 अंडर रूट के आगे 6 और 3 में से 2 गया 1, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट 4 अंडर रूट 3, जो कि पार्ट 6 है। 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 और 5 है। अंडर रूट क्या है जी 7 है और अंडर रूट क्या है 5 है और दरमियान में साइन है प्लस का। रैशनलाइज कर देंगे, यानी 4 अंडर रूट 3, अंडर रूट क्या है जी 7 है, अंडर रूट क्या है 5 है, क्या होगा अंडर रूट 7 प्लस की जगह जस्ट आपने माइनस लगा देना, ये फर्क, जहाँ प्लस है वहां पे क्या लगा दो माइनस, यानी प्लस है तो माइनस, ये क्या है जी 7 है, ये देख 7। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे अंडर रूट 3, इससे ब्रैकेट नहीं सॉरी, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट क्या हो गया 5। ये देखें 4 अंडर रूट 3 जो है ना इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में। ये देखें इनको इसी तरह लिख लेते हैं, फिर अगले वाले स्टेप में फार्मूला भी लगा देंगे, 7 प्लस 5 है और फिर हमारे पास क्या है जी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट क्या है 5 है। ठीक, अब ऊपर जो है फिलहाल ऐसे ही रहने दें, लेटर ऑन हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई कर देंगे और नहीं तो, क्योंकि अभी ये नई बुक है हमें नहीं पता कि उसने क्या आंसर किस शेप में लिखा हुआ है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये वही फार्मूला जो मैंने पहले बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास लगेगा, यानी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे नीचे ये फार्मूला बना था। अब ये 4 अंडर रूट 3 ऐसी, अंडर रूट 7 और अंडर रूट क्या आ जाएगा जी 5 और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 7 माइनस 5 और 4 अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट हमारे पास 7 और अंडर रूट 5, नीचे क्या बचेगा 7 में 5 गया 2। अब देखिए 2 का टेबल जाता है 2 पे, यानी 2 को 2 से कैंसिल कर दो, आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब क्योंकि उसने कहा था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें तो यहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, रैशनलाइज हो गया। लेकिन क्योंकि अगर वो कह देता ना कि सिंप्लीफाई का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन हम कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास बुक नहीं है उसके सारे बुक के अभी 5 चैप्टर 6 चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके उसने किस चक्कर में बुक में आंसर लिखा हुआ है। समटाइम स्टूडेंट क्योंकि वो कहते हैं बुक से मैच करना चाहिए आंसर, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है कि ये 2 को इसी तरह रहने दे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना 3 7 ज़र कितना हो जाएगा 21, ये देखिए जी माइनस ये 2 इसी तरह, और 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 5 से मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है, या मे बी उसने ये किया हो कि इस 2 को भी कॉमन करके लिख दिया हो ऐसे अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 10। अब जब बुक आएगी आंसर आएंगे तो हम उस हिसाब से इसको क्या कर देंगे जी मैच कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया जी पहला स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिंप्लीफिकेशन की बात करता है। तो हमारे पास क्या है कि पहला और दूसरा पार्ट इसके मैंने लिख दिए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास 81 है, तो 81 के ना आपने प्राइम फैक्टर निकाल लेने, 3 2 ज़र 6, यानी 8 में 6 गया 2 इधर जाके 21 बन गया, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। तो इसी तरह 16 का भी आपने एलसीएम लेकर प्राइम फैक्टर निकाल लेने, ठीक है। 2 8 ज़र, 2 4 ज़र, 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि इसको ना उलट दें, 16 को ऊपर ले जाएं और 81 को नीचे ले आएं। ऐसा करने से जो बाहर आपके पास एक्सपोनेंट था वो नेगेटिव था, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं कि 81 ओवर 16 इनसाइड जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल है, उसको यूं फ्लिप करा दें, चेंज करा दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर। तो उस ऐसा करने से आपके जो पास बाहर जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव बना दिया। अब देखें 16 की जगह आपने इसके प्राइम फैक्टर ले लेने, जो 2 है वो आपके पास 4 टाइम आ जाएगा। इसी तरह 81 का जो है वो 3 टाइम, आप 3 जो है वो 4 टाइम आ जाएगा। 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 एंड 27 3 ज़र 81, और बाहर जो पावर है 3/4 ऐसे। अब देखिए सारों के ऊपर पावर 1 1 तो एग्जिस्ट कर रही है, तो बेस सेम हो
बेस सेम हो तो उसका एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। ये 2 जो है ये बेस है, 1 इसका क्या है एक्सपोनेंट है। तो बेस को आपने एक बार लिखना है और पावर को ऐड कर लेना है। 1 2 3 4 हो जाएगा। और नीचे 3 को यानी बेस एक बार लिखना है, 1 2 3 इसकी पावर को ऐड कर देना है। जब भी यानी सेम नंबर आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसमें होता ये है कि आपके पास जो सेम नंबर होता है उसको एक बार लिखा जाता है और वो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसके वो एक्सपोनेंट बना लिया जाता है। अब देखें हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितनी है 4 है और बाहर जो पावर है 3/4 आके मल्टीप्लाई करा दो। नीचे 3 की पावर 4 है और बाहर जो 3/4 है वो आके इससे मल्टीप्लाई करा दो। 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यूं हमारे पास यानी 2 की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा और 3 की पावर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 टाइम है। 2 3 टाइम है तो आपने 3 टाइम लिख दो 2 और इसको भी क्या लिखो जी 3 टाइम लिख लो। तो इससे क्या होगा 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 3 3 ज़र 9 3 ज़र 27 यानी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हमारे पास हो जाएगी और यही इसका आंसर है हमारे पास, इसका फाइनल यानी आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है अगेन, इसमें भी हम यही करते हैं कि 4 को सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं और 3 को क्या ले आते हैं नीचे ले आते हैं। उससे क्या होगा कि इसका जो एक्सपोनेंट है ना वो नेगेटिव से किस में चेंज होगा पॉजिटिव में, डिवाइडेड बाय। अच्छा इसमें एक और काम कर सकते हैं वो ये डिवाइड को ना आप मल्टीप्लाई में चेंज करो। जब डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो बाहर वाली बाद वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है कि पावर 3। अब यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है, फिलहाल मैं लिख लूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखें, इधर इस वैल्यू को मैंने यू फ्लिप कराया, इसका रेसिप्रोकल लिया, इसको उलट किया तो जो बाहर साइन था माइनस का वो प्लस में चेंज हो गया। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ। इसको मैंने क्या किया यानी 9 को ऊपर ले गया और 4 को नीचे ले आया और पॉजिटिव थी पावर को पॉजिटिव रहने दिया। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो चेंज हुआ ना ये किसी साइन जो शुरू में साइन है उसकी वजह से नहीं हुआ, तो इसलिए ये जैसे ही चेंज हुआ तो इसका बाहर एक्सपोनेंट तो चेंज हो गए। लेकिन ये वाले जो चेंज हुए इसलिए चेंज हुए कि इसके शुरू में क्या होता है हमारे पास डिवाइड था। तो जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है ना तो फिर साइन चेंज नहीं होता, यानी उसका एक्सपोनेंट चेंज नहीं होता। ये आपने याद रखना है। ये जो फ्लिप हुआ है यूं या डिनोमिनेटर नोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में गया है वो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने की वजह से हुआ। तो जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की वजह से कोई फ्रैक्शन चेंज हो, उसका रेसिप्रोकल हो या उस यूं समझिए उलट हो, तो उसकी पावर चेंज नहीं होती, यानी उसका साइन आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए, अब इसके ना प्राइम फैक्टर निकाल लेने। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है, और 3 होता है। अब इसकी पावर भी सारों के ऊपर अलग अलग दे दो। इसी तरह 3 3 ज़र क्या होता है 9 होता है और 2 2 ज़र क्या होता है 4 होता है। तो इनकी पावर क्योंकि 3 3 है तो आपने ऐसे 3 3 इनकी पावर ऐसे आपने 3 3 लिख लेना। 16 है तो 2 जो है वो आपके पास कितने टाइम आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा। और 27 है तो 3 कितने टाइम आ जाएगा 3 टाइम आ जाएगा। ठीक हो गई। अब हम ऐसे करते हैं कि जो थोड़ा सा और इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको ना 2 को इकट्ठा कर लो, 2 की पावर देखो क्या कर लो 2 + 2 कर लो और इस 3 की पावर 2 को ऐसे ही रहने दो। इधर 3 की पावर जो है 3 + 3 लिख लो। देखिए ना बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने एक बार लिख लिया। तो इनके एक्सपोनेंट ऐड होंगे, यानी 3 + 3 क्यों ऐड होंगे क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। इसी तरह ये 2 और 2 है, इस 2 को आपने एक बार यानी बेस को एक बार लिखना है, इसके एक्सपोनेंट को ऐड करना है 3 + 3 आपने लिखना है। अब इधर देखिए ये 2 जो है ना कितनी टाइम है 4 टाइम, तो क्या पावर इसकी 1 तो है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। 3 देखो कितने टाइम है 3 टाइम, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा इसमें हमने क्या करना है, देखिए 2 की पावर कितनी होगी 4 और 3 की पावर कितनी हो गई है 2, 3 की पावर कितनी होगी 6 सॉरी कितना हो गया 6। मैं हर स्टेप को ज़्यादा मतलब सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, अदरवाइज आप एक स्टेप में ही बहुत सारे स्टेप को निपटा सकते थे। लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कंसेप्ट इतने ज़्यादा जल्दी से नहीं होती उनका, तो उनको समझना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि सिंप्लीफाई किया जाए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 3 2 2 3 3 मतलब 2 और 3 आपके पास बेस है। ये जो 2 है देखो मैंने एक बार लिख लिया, 2 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो बेस मेरे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिहाजा मैं जो बेस है उसको एक बार लिखूंगा। ये पावर क्या आ जाएगी 4 और ये वाला 4 इसमें ऐड होगा
जबकि ये भी तो 2 है ना, इसकी ये पावर क्या होगी, माइनस होगी। अब ये प्लस और माइनस क्यों हुआ, ये इसको समझने की ये जरूरत है। कि देखिए ये 2 है और ये 2 है, इनके दरमियान देखिए ना क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी ये वाला 2 इस 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए इस 2 की पावर और इस 2 की पावर आपस में 4 + 4 होंगी, यानी बेसिस जब मल्टीप्लाई हो तो पावरें ऐड होती हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये ऐड हो। और अगर बेसिस डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि ये 2 और ये 2, यानी ये इन 2 के साथ ये 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। इसलिए जब ये डिवीजन वाली पावर इस ऊपर इसके पास जाएगी तो माइनस होगा, इसलिए ये 6 ऊपर जाके माइनस होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 3, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के आपने 3 को एक बार लिख लूंगा। देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 6 है, ये हो जाएगा। अब देखें ये जो 3 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह एक 3 ये भी तो है ना, इसकी पावर भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, डिवीजन है। या यूं समझिए कि डिनोमिनेटर से जब कोई पावर ऊपर नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ पावर शिफ्ट होती है तो वहां साइन चेंज होते हैं। अब देखें 2 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और यहाँ देखें 6 हो जाएगी। अब देखें इंटू 3 की पावर 6 है, -3 -2 -5, यानी माइनस के 5 नंबर हो जाएंगे। दोनों के साथ सेम साइन था इसलिए ऐड होके साइन माइनस ही रहा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 लिख देते हैं, यानी यहाँ पे प्लस। देखिए दो माइनस के नंबर आपस में मिलकर एक नंबर बने, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों के साथ सेम माइनस है ना, इसलिए। अब यहाँ देखें मेरे पास 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 में से 2 गए, सॉरी 8 में 6 गए तो 2, और इधर 3 की पावर 6 में से 1 गया तो 5 गया तो 1 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 टाइम है, और 3 की पावर 1 मतलब 3, 2 2 4 4 3 क्या आ जाएगा, 12। तो यूं हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट 12 आ गया। तो इसके दोनों पार्ट हो गए, वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। अच्छा, तो क्वेश्चन जो 3 और 4 है ना, क्वेश्चन 3 में उसने दे दिया 0.027। तो अब देखें इसका ना आपने क्या करना है, पॉइंट को खत्म करना है। इस पॉइंट को खत्म करना है तो पॉइंट की जगह आपने 1 लगा देना है। आगे कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो आपने इसके साथ 3 0 लगा देना। ऊपर बचेगा जी 27 और नीचे आ जाएगा आपके पास 1000। इसकी पावर जो है कि -1/3 है। अब इधर ही चेंज इसको कर सकते हैं कि इसके इनसाइड जो वैल्यू है उसको उलट कर दें, 1000 को ऊपर ले जाएं और 27 को नीचे ले आए। तो इस तरह आपके पास जो बाहर एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में, यानी कि अंदर इसकी वैल्यू को फ्लिप करने से, चेंज करने से, नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नोमिनेटर बनाने से आपके पास जो पावर होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इन साइन चेंज होते हैं। अब क्योंकि अब आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ 3 है तो इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा नंबर लिख देना है जो जिसका एक्सपोनेंट 3 बन जाए। तो वैसे तो 2 के हिसाब से भी इसके फैक्टर निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, 10 लूँगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 10 10 100 100 10 1000 होता है, और नीचे 3 3 9 और 9 3 27 होता है, और ऊपर पावर हमारे पास 1/3 है। अब यहाँ देखें 10 की पावर देखें 3 हो गया, और बाहर क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 10 1 2 3 दफ़ा है ना। इसी तरह जो 3 है वो कितनी बार है, 1 2 3 टाइम है, तो इसलिए 3 की पावर 3 और जो होल पावर है 1/3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई, यूं हमारे पास ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/3 इस तरह लिख लें, या 10 को डिवाइड करें ना 3 के साथ, 3 3 ज़र 9 और पीछे क्या बचेगा 1, यही रहने दें। या इसका आंसर आप लिख सकते हैं 3 1/3, यानी कि लिखते कैसे हैं, ये वाली वैल्यू लिखते हैं फिर ये और लास्ट में यूं। तो 3 1/3 जो है ये हमारे पास आंसर है। आप पिछला वाला लिख लें या ये लिख लें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्या कहते हैं जी क्वेश्चन है, अच्छा लिखा हुआ क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास क्या है, x एक बार है, y और 2 बार है, और z भी 2 बार है। अब देखिए आपने क्या लिखना है, x की पावर 14 आपने ऐसी लिख देनी है क्योंकि x एक बार है, इसकी पावर में फिलहाल कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अब देखिए पावर बड़ी किधर है। अब देखिए 21 है और नीचे क्या 14 है, तो आपने हमेशा ये करना होता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपने जो बड़ी पावर है ना उसको उधर ही लिखे रहने देने, जो छोटी पावर है उसको बड़ी पावर के पास ले जाओ, यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर के तरफ ले जाओ। तो ये जो +14 है ऊपर जाकर -14 होगा। क्यों, क्योंकि इन दो बेस एक है ना, यानी ये भी y है ये भी y है, तो y को आपने एक बार, यानी बेस को एक बार लिख लिया। इनको इनके एक्सपोनेंट को इकट्ठा करना है, तो 21 और यानी इनके एक्सपोनेंट को एक ही बेस पे इकट्ठा करना है, तो इसलिए बेस एक ही होगी। ये पहला जो एक्सपोनेंट हो गया वो, और नीचे वाला जो एक्सपोनेंट है 14 जब नीचे से ऊपर की जानिब जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, यानी +14 से -14। यही काम मल्टीप्लाई बाय में z लिख लेता हूँ। z देखिए हमारे पास क्या है, 35 है, तो लाजिम बात है ये -7 यानी 7 छोटा है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। और इसकी पावर, क्योंकि इधर देखिए इधर 7 है ना, तो आपने लिख देना है 1/7,
7। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी है, 14 है ना, 14 ये, और मल्टीप्लाई बाय 1/7। 1/7 कौन सा, जो होल पावर है, होल पावर अब x के एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, y के एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा और z से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए y की पावर कितनी बचेगी, 21 में से 14 को निकालने से पीछे 7 बचता है। 7 इन दोनों का डिफरेंस है, जबकि बाहर जो 1/7 है वो भी आपने मल्टीप्लाई करा देना है। फिर नेक्स्ट z कितना है, 35 में से 7 गया तो पीछे कितना बचेगा, 28, और बाहर 1/7 ऐसे आ जाएगा। 7 2 ज़र 14 तो 2 1 ज़र क्या हमारे पास आ गया 2, तो x की पावर 2 आ गया। 7 7 से कट गया तो 1 बच गया। 7 का टेबल 4 टाइम आ जाएगा तो जो z है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो यूं हमारे पास इसका जो फाइनल x स्क्वायर y की पावर 1 z की पावर 4 लिख लें, या x आप इसको यूं लिख लें, 1 ना लिखें तब भी ठीक है। तो ये उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट हम इसमें नए तरीके सिरे से शुरू कर लें। अच्छा, तो 2 का पार्ट 5 जो है वो क्या है, 5। अच्छा, ये जो यहाँ पे डॉट है ना, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 25 पर n+1 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 5 की पावर 2 n 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5 और 5 पर 2 n+3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 25 इस तरह के। ये देखिए, ये 5 को फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, और ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे। 25 के मैं फैक्टर बना लूंगा, प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, और बाहर जो n+1 है इसी तरह लिख लूंगा। ये जो 25 है ना, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इनसाइड जो 5 × 2n है उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब देखिए नीचे ये 5 क्या है, देखिए इसकी पावर 1 है, ये नीचे 25 नहीं 5, ये देखिए इसकी पावर 5 है, और ये ऑलरेडी क्या है कि प्राइम फैक्टर की शक्ल में लिखा हुआ है। इस 5 का तो मजीद फैक्टर नहीं निकल सकते, लिहाजा यहाँ पे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बेसिस सेम है, तो आपने एक बार लिख देना, लिख दिया। फिर इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। देखिए ये जो 2n है इसको आपने पहले लिख लेना है, फिर +3, उसके बाद ये जो इसका पावर 1 है ना वो इस पे के साथ ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि ये 5 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, इसलिए बेस को एक बार लिखो, और जो पहली यानी कि फर्स्ट यानी एक बेस पर है की पावर है वो, और दूसरी बेस की पावर वो ऐड कर देनी है। माइनस 25 है तो इसको आपने लिखना है 5 5 से 25 होता है, और बाहर पावर जो n+1 है आपने ऐसे लिख देना है। अब ये वाला 5 ऐसे आ जाएगा, कुछ भी पावर नहीं है तो इसका मतलब है 1 पावर है तो है ना, लेकिन 5 की पावर क्या है। अब इसको ना मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो जरूरत नहीं, 5 यानी क्या होगी, 5 की पावर कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसके पास पहले से भी तो कोई पावर है ना, इन 5 की पावर 1 + 1 2, ये तो इसकी ये वाला 2 है, लेकिन इससे पहले भी तो पावर है ना, वो क्या है n+1 है, तो उसे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा n+1। उसकी वजह ये है कि ये 2 इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस देखिए 5 की पावर, ये 1 और 1 क्या है, 2 है, तो ये देखें हमारे पास 2, और ये देखें 2n, तो देखिए इस 2n को मैं एक बार लिखूंगा, और फिर कौन सी पावर, ये वाली 1 और +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला जो 1 और 1 था इसको भी मैं इसी पावर के साथ ऐड कर दिया, और बेस जो 3 टाइम रिपीट हो रही थी उस बेस को मैंने एक बार लिखा, और उनके एक्सपोनेंट को एक ही बेस के ऊपर ऐड करके लिख दिया। नीचे देखिए, नीचे मेरे पास ये थोड़ा सा ऊपर होकर लिख दिया गया, ये ऐसी लाइन लगा लेंगे। अब देखें 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2n लिख दिया जी, 2n। इसके साथ क्या होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा जी, 4, माइनस 5 की पावर 1 और 1 क्या है जी, 2, और बाहर जो पावर है n+1 वो इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस तरह है कि ये जो हमारे पास 5 है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इससे यानी कि इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। यही काम मैं इधर भी करूंगा, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखें यहाँ पर ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 2n+2 होगा, एक तो ये ना 5 की पावर 2n+2 + 1। अब ये 1 कहाँ से आ गया, ये भी समझने वाली बात है भाई। ये देखें 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो गया, फिर जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो गया, ये 1 ये भी तो है ना, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें आप एक ही बेस पर इकट्ठे कर सकते हो। इवन कि आप ये 5 अगर ना लिखते, यहाँ पे हटा देते, तो आप +1 इधर लिख देते तब भी ठीक था। अब देखिए -5 की पावर 2n+2 लिखते हैं और डिवाइडेड बाय, अब देखिए 5 की पावर 2n+4 यानी कि 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखिए कैसे, यानी ये 5 है, ये 2 की पावर 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2n हो गए,
और जब 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि अच्छा इनके दरमियान क्योंकि माइनस का साइन है ये आप लिख देंगे 5 की पावर 2n प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n क्या हो गया प्लस 2 हो गया। अब हम ये करेंगे कि ये देख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 है, 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे भी 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n प्लस 2 बन जाए और साथ कुछ और बन जाए तो कॉमन लेकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखें इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये स्टेप आपने बड़ी गौर से समझना है। 5 की पावर 2n ये 3 है ना, इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस 1, ठीक है, यानी जैसे पहले लिखा हुआ था इसी तरह मैं लिख देता हूँ। नीचे इस वाले को आपने क्या लिखना है, इसको नहीं छेड़ना, ये जो 5 की पावर 2n प्लस 2 है ना आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। इधर ये जो लिखा है ना 5 की पावर 2n, ये जो 4 है ना इस 4 को आपने लिख देना है 2 प्लस 2 में, और ये पावर आपने ऐसे लिख देनी है 2n प्लस 2। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि ये जो पावर है ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनको अलग बेस के साथ आपने लिखना है। 5 की पावर 2n प्लस 2 आपने ऐसे लिख देना 2n प्लस 2 इंटू 5 की पावर 1 आपने लिख देना, ठीक है। जैसे ये देखिए 5 की पावर 1 था ना, तो ये वाला 1 इसमें आगे आकर ऐड हुआ था, ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1 जो है इधर ऐड हुआ था। तो अब आपने क्या किया कि ये जो बेस है 5, ये 2n प्लस 2 के नीचे एक्सपोनेंट के नीचे बेस अलग कर ले, और इस 1 के नीचे बेस मैंने अलग कर ली, माइनस 5 की पावर और 2n प्लस 2। यही काम हमने यहाँ पे करना है। ये जो 5 की पावर 2n प्लस 2 है ना, इसको मैं जो है इसकी को बेस अलग पे ले जाऊंगा। ये जो 2n प्लस 2 है इसके बेस में अलग 5 बना लूंगा, और इनटू ये जो 2 है ना इसकी बेस में अलग कर लूंगा, यानी इस 2 को अलग बेस के साथ लिख दिया और इन दो 2n प्लस 2 को अलग बेस के साथ लिख दिया। हम लिख सकते हैं क्योंकि हम रिवर्स जाएंगे तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर दोबारा ऐड होकर वही बन जाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास आगे जाकर जिस क्वेश्चन है सिंप्लीफाई होकर कट जाना। देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 2, ऐसा इसलिए हमने किया। तो अब देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गए। अब ऊपर से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। ये देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया। देखिए ये वाली वैल्यू यानी पॉइंट से पहले ये 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन चला गया तो सिर्फ क्या बच गया 5 की पावर 1 बच गया, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये बाहर कॉमन चलेगी तो यहाँ 1 बच गया। नीचे भी तो 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने कॉमन लिया ना, ये देख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन चला गया तो 5 की पावर क्या बच गया 2, तो लिख दो 5 की पावर 2। अब देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन चलेगी तो पूरी वैल्यू जब कॉमन जाती है तो हम वहाँ 1 बचता है। इससे क्या हुआ, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू क्योंकि सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो इसलिए इनका साइन यानी कि पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो कट जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं। 5 की पावर 1 5 ही होता है -1, 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाता है, ये 25 होता है और -1। 5 से 1 आप निकाल दें तो 4 बचता है, और 25 से 1 निकाल दें तो हमारे पास कितना बचता है, 25 से 1 निकालें तो 24 बचता है। अब ये कैंसिल मजीद भी होते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24, तो यूं हमारे पास 1/6 जो है दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन हमारा जी अपने इख्तिताम को पहुंचा। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा, तो पार्ट 6 में हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट, देखिए 16 की पावर हमारे पास क्या है x प्लस 1 है, तो 16 का आपने एलसीएम ले लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, यानी 16 के 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 बनता है, और बाहर जो x प्लस 1 है ना आपने ऐसे ले देना है। अब 20 है ना, तो 20 को आप क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और बाहर जो पावर है जो आगे नंबर है वो 4 है ना, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी जो पावर है आप ऐसे करके चले जाना, लिख दो 2n, इसको मैं ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ 2x है, सॉरी 2n नहीं है बल्कि क्या है जी ये 2x है, सही है। अब नीचे 2 की पावर x माइनस 3 इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना 8 है, तो 8 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, इसलिए 8 की जगह हमने क्या कर दिया, इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी आ गया 4, और बाहर जो पावर है वो क्या है x प्लस 1 है, ऐसे लिख दो प्लस। देखिए 2 की पावर यहाँ कितना हो गया जी
2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू अच्छा ये 20 ही है, ये 20 ही है। और ये देखें 2 की पावर क्या हो गई जी 2, और बाहर जो 2n है वो इसी तरह आ जाएगा। नीचे देखेंगे 2 की पावर x माइनस 3 आपने ऐसे ही लिख देना है, और यहाँ पे देखें 1 2 3, 2 की पावर 3 और बाहर भी तो है ना x प्लस 2, वो ऐसे आ जाएगा। अब इस 4 को आपने इस x से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 4x प्लस 1 आ जाएगा। 2 की पावर 4x प्लस 4 हो गया, यानी 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा 4x, और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे देखें क्या हो गया, देखिए ये 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 2 ज़र 4n। अच्छा ये 4n n नहीं है x है, सॉरी ये क्या है x है। ये देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5 की पावर 1। अब ये कैसे हुआ, ये देखिए ये 2 है, 2 2 ज़र क्या होगा 4x, ये देखिए मैंने लिख दिया 2 की पावर 4x। ये भी तो बेस सेम है ना, ये भी तो 2 है, इसलिए ये जी इस 2 के ऊपर जो 2 है ना ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये 2 2 ज़र देखें 4x हो गया, और ये जो पावर 2 है ये इसके साथ आके ऐड होगी, इसलिए ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर एक ही बेस बनकर सॉल्व हो गए। और ये 5 क्योंकि अकेला है तो मैंने 5 को अकेला लिख दिया। अब नीचे अब देखें यहाँ पे फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देखिए 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 6। कैसे, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर हमारे पास क्या है 4x प्लस 4 है, जबकि यहाँ पे क्या है 4x प्लस 2 है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2 और प्लस 2 लिख दूंगा, इस 4 को मैं तोड़ के लिख दूंगा, इसके साथ में ब्रैकेट लगा दूंगा और इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइड बाय, ये क्यों किया ये आगे जाकर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब देखें ये भी 2 है ये भी 2 है, तो देखिए मैंने 2 को एक बार लिख देना। अब यहाँ कितना है 3x है, लिख दिया 3x। ये वाला x भी इस पर इकट्ठा हो जाएगा तो ये प्लस x होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 2। ये 3x प्लस ये वाला x आगे प्लस 6 लिख दिया प्लस 6। ये भी तो 3 है ना, इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। ये देखें माइनस 3, ये साइन चेंज नहीं होगा ना, माइनस था तो माइनस रहा, प्लस था तो प्लस रहा। अब देखें 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 हो जाएगा, 4x प्लस 2 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये जो 4x प्लस 2 है इसके नीचे ये बेस अलग लिख दी, और ये जो 2 है जो कि एक्सपोनेंट है इसके नीचे ये वाली बेस मैंने सेपरेट कर ली और दरमियान में प्रोडक्ट का साइन डाल दिया, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, क्योंकि मैंने 4x प्लस 2 बाद में कॉमन लेना है इसलिए मैंने ऐसा किया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1। इधर भी ले आइए मल्टीप्लाई का साइन डालें तब भी ठीक है, डॉट का डाल दें तभी ठीक। अब देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 1 कितने x हो गए 4x हो गए, 6 में से 3 गया तो प्लस 3 बचा, सही। अब देखें क्या हुआ, ऊपर ना 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 आपने कॉमन ले लेना, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन जब ले लूंगा मैं तो मेरे पास ये देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2 तो कॉमन चले गए, 2 की पावर 2 बच गए, प्लस ये देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन चले गए तो 5 की पावर 1 बच, यानी 5 ही बच गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, अब ये देखिए 2 की पावर 4x है ना, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, 3 है ना, 3 को मैंने तोड़ के क्या लिख दिया 4x प्लस 1। अच्छा इसको मैं यूं भी तो लिख सकता था, चलिए अगले स्टेप में लिख लेता हूँ, हो सकता है स्टूडेंट ना समझे। 2 की पावर 4x प्लस 2 में ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 4x प्लस 2, और 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 कितने टाइम है 2 टाइम है, और प्लस 5 आ गया, और नीचे मेरे पास देखिए ना 2 की पावर 4x प्लस 2, इसको मैं बेस अलग बना लूंगा 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1 अलग लिख लूंगा। देखिए ना ये 1 जो है इसको मैंने अलग बेस के साथ लिख दिया और 2x प्लस 2 को अलग बेस के साथ लिख, इसलिए ताकि ये पूरे का पूरा क्या हो जाए कैंसिल। अब देखिए 2 2 ज़र क्या हो गया 4 प्लस 5 और नीचे क्या आ गया 2, तो 9/2 इसका आंसर लिख दें। ये 4 प्लस 5 नहीं, या यूँ लिखें 9 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 ज़र 8 बचेगा 1 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 4 1/2 भी लिख सकते हो, या डेसिमल में लेके जाना चाहें तो ऊपर पॉइंट लगाएं नीचे 0 लगाएं, 4 5 ज़र देखो जी नहीं 4 2 ज़र क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 बचेगा पॉइंट की वजह 0 4 5 ज़र 20, तो यार ये लिख लो। और नेक्स्ट आपने लिख देना
4.25। इन तीनों आंसर ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक में जो होगा हम उसी को फॉलो कर लेंगे। तो यूँ हमारे पास इसका पार्ट 6 भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो 64 की पावर -2/3, 9 की पावर -2/3, आप माइनस को पहले भी खत्म कर सकते हो। जो साइन है इनके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है तो 1/64 करोगे ना तो आपकी पावर 2/3 आ जाएगी। 9 है तो 1/9 करोगे तो -3/2 से +3/2 इस तरह हो जाएगा। लेकिन इसी तरह चले, मैं आपको करके बताता हूँ, बाद में साइन चेंज भी मैं कर सकता हूँ। कैसे? 64 है ना, तो मैं 4 को अगर 3 टाइम लिखूं तो मेरा कितना बनता है? 64 बनता है। -2/3 में ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। और जो 3 ज़र 9 होता है और बाहर -3/2 ऐसे ही रहने देता हूँ। अब 4 की पावर कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और -3/2 ऐसे हो जाएगा। ये देखिए इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब देखिए ये 4 की पावर माइनस क्या आ गया? 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास क्या है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 आवर, देखिए 4 की पावर 2 हो जाएगा, नीचे जाके प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 आवर 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पावर क्या है? नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल लेना चाहिए, इसको नीचे ले जाएंगे तो -3 +3 में चेंज हो जाएगा, -2 +2 में चेंज। अब देखिए 1 आवर 16 डिवाइडेड बाय 1 आवर 27। कैसे? 3 3 9, 9 3 27। अब देखें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये हो जाएगा जी 1 आवर 16, ये हो जाएगा 27/1। तो यूं हमारे पास 27 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 1 ज़र 27 और 16 1 ज़र 16, ये आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड करके लिखें तब भी आ जाएगा। 16 1 ज़र कितना आ जाएगा? 16, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, तो 1 11 आवर 16 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर इस तरह लिख दें या ऊपर वाला लिख दें, दोनों सूरतों में हमारे पास ये क्या है? ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, एक तो ये है कि यहाँ पर ही ना 1 आवर 64 कर दें और 1 आवर 9 कर दें, तभी साइन चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा पहले उस अंदाज से किया था, अब इधर इस तरह समझा दिया। जिस तरह आपको समझ आता है भाई आप कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास 8 है, इसका पार्ट 8 है। 16 की पावर 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई बाय 9 n+1 और 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। यानी ये हमारे पास क्या है कि इसका पार्ट 8 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि 3 की पावर n जो है ना आपने ऐसे ही लिख रहने देना। ये जो 9 है ना, हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 9, और बाय होल पावर n+1 आपने लिख देना। नीचे जो 3 की पावर n-1 है इसी तरह रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़र क्या होता है? 9 होता है, और n-1 लिख। अब देखें 3 की पावर n ऐसी रहने दें। इधर देखो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 और 1, देखिए 2 और होल पावर क्या आ जाएगा? n+1 आ जाएगा। नीचे देखिए 3 की पावर n-1 आ जाएगा, और यहाँ देखें जी 3 की पावर कितना बचेगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और n- क्या आ जाएगा? इसकी पावर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 की पावर n-1। अब क्या होगा? अब देखें मजीद, यानी 3 की पावर n आप ऐसे ही रहने दें, इंटू 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा जी? 2n, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़र क्या हो जाएगा? 2। नीचे देखो 3 की पावर n-1 इसी तरह हो जाएगा, इंटू 3 की पावर जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़र क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए जो 3 है, 3 की पावर 2n+2 आपने ऐसे ही लिख देना है। 3 की पावर 2n प्लस अच्छा नहीं, एक से 3 की पावर ये n है ना, प्लस 2n+2 ऐसे लिख लो, 2n+2। क्यों? देख सकते हैं कि यार ये दोनों जो है ना, ये भी 3 है, बेस सेम है ना, तो बेस को आपने एक बार लिखा, यानी फर्स्ट बेस का एक्सपोनेंट है वो n है, और जो सेकंड बेस का एक्सपोनेंट है वो 2n+1 है, तो वो ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। नीचे क्या है? 3 की पावर n-1 आपने ऐसे ही लिख देना है, 3 की पावर n-1, फिर प्लस क्या करना है? सेकंड एक्सपोनेंट, जो सेकंड पावर है वो 2n-2, तो 2n-2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी ये दोनों पावरें ऐड होकर एक ही बेस पर आ जाएगी। यानी बेस को आपको आपने एक बार लिखना है, और जो उनके एक्सपोनेंट है उनको आपस में बेस के ऊपर ऐड करना है।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, n, और कितने n हो जाएंगे, 2 और 1 कितने, 3n हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा जी 2। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2n है ना, और ये एक n है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। और ये माइनस क्या हो जाएगा, 2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो है ये कैंसिल भी होंगे, किस तरह, अभी हम इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं कि हमारे पास दूसरी, ये माइनस है या प्लस है, हमारे पास इस साइन को थोड़ा मैं चेक कर लूँ। अच्छा, पावर तो ये माइनस ही है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपने बेस को एक बार लिखना है। अब ये जो ऊपर पावर है ना वो आपने ऐसे लिखना है, 3n + 2 आपने ऐसे लिखना है। ये भी क्योंकि 3 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये जो 3n है ना ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3n, ये जो -3n ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखिए, -3n + 3n से कट जाएगा, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगा, +2 + 3 + 5, तो 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 जो है वो आपके पास 5 टाइम है, 3, 4 एंड देन 5, तो 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 3 ज़र 81, 81 3 ज़र 243, ठीक है। 81 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़र 3 और 3 8 ज़र 43, तो 243 जो है इसका हमारे पास इस फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पास करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो लास्ट पार्ट है वो है 5n + 3 - 6 इंटू 5n + 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n - 9, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, ये मल्टीप्लाई ही हमारे पास होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि 5 की पावर जो है ना हमारे पास कितना है जी, फिलहाल ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, n + 3 ही रहने देते हैं, -6 इंटू 5 की पावर n + 1 कर दो, और नीचे जो है, नीचे देखिए 3 3 ज़र क्या होता है, 9 होता है, ठीक है, और इंटू 5 की पावर n लिख लेते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n लिख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ देखिए ऊपर 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 कर लो, पावर को अलग अलग कर लो, वो आगे जाकर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया। यानी 5 की पावर ये n को अलग बेस पर कर लो और इस 3 को अलग बेस पर कर लो, -6 ऐसे ही रहने दें, यानी 5 की पावर n अलग कर लें इंटू 5 की पावर 1 अलग कर लें, नीचे आ जाए। देखिए 3 की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर अच्छा एक ये नीचे ये करे काम करें ना, 5 की पावर n, 5 की पावर n है ना, तो नीचे से 5 की पावर n कॉमन ले लें। इधर देखिए 3 की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा जी 2, माइनस 2 की पावर देखो क्या बच गया n, क्योंकि ये 5 की पावर n और ये 5 की पावर n तो हमने कॉमन ले लिया, लिहाजा यहाँ से और यहाँ से खत्म होकर बाहर कॉमन आ गया। अब ये हमने ऐसा इसलिए किया था कि यहाँ से 5 की पावर n को अलग किया था और 3 को अलग किया था, और इधर 5 की पावर n को अलग किया था और 1 को अलग किया था, इसलिए क्योंकि 5 की पावर n हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 5 की पावर 3 का मतलब, या पहले लिख लेते हैं, 5 की पावर देखें 3 आ गया, -6 इंटू 5 आ गया, ठीक है, और नीचे 5 की पावर कितना हो गया, n हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, और -2 की पावर n आ गया। अच्छा, ये 5 की पावर क्या है, n है। ये देखिए 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 3 टाइम है, जो कि कितना बनेगा 125, और 6 5 ज़र कितना हो जाएगा 30, और 3 3 ज़र क्या हो जाएगा 9, और 2 की पावर क्या हो जाएगा n। अब आपने क्या करना है कि 125 से 30 को माइनस करने से 95 पीछे बचेगा, और यहाँ 9 माइनस 2 की पावर n। अब ये मजीद सिंप्लीफाई क्योंकि नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास फाइनल इसका आंसर होगा। और इसके साथ ही ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं मजीद जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो उसका रिस्पॉन्ड करके क्लियर कर दूँगा।